नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा। स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स में। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। तो आज है हमारे साथ नए मेहमान तरुण बात्रे जी, जो हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के महाराजा, राजा महाराजा, और ये बॉलीवुड से हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार, कैसे आप? सब आपका आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। और ये बताओ तरुण जी, आपका नाम तो बहुत ऊंचे ऊंचे लफ्जों में लिया जाता है, और ये बताइए कि आप म्यूजिक में कब आए और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे हुआ? सीमा जी, ये सब प्रभु की कृपा है। और मैं सन 93 में इस इंडस्ट्री में आ गया था, और 27-28 साल हो गया काम करते हुए, और सब प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारा काम किया है। सन 98 में आप आए? 93 में। 93 में 93। बहुत लंबा अरसा हो गया आपको। तो मेरे को ये बताइए कि पहली बार आपकी एंट्री कैसे हुई? एंट्री ऐसे हुई कि हमारे परिवार में एक हमारे बड़े ब्रदर इस इंडस्ट्री में पहले से थे ऑलरेडी। ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे वो, तो उन्हीं के हम नक्शे कदम पे चल पड़े और इस इंडस्ट्री में आ गए। तो आपने म्यूजिक पहले सीखा? हाँ, काफ़ी साल सीखा, और अभी भी ये तो विद्या ऐसी है कि पूरी उम्र ही सीखना पड़ता है, और काफ़ी साल सीखा है, और इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल सभी सीखा है, और काफ़ी काम करने का सौभाग्य मिला है। तो आपने म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, या कुछ अरेंजर कुछ पहले क्या किया? पहले हम काफ़ी काम किया। पहले एज ए म्यूजिशियन बहुत काम किया, और फिर एज ए अरेंजर भी बहुत काम किया है, और उसके बाद डायरेक्शन करने का मौका मिला है। आपको ऐसे दबाव अच्छा, तो ये बताइए तरुण जी कि आप बॉम्बे दिल्ली के चक्कर काटते रहते हो। आपका पहला गाना आपने जो खुद म्यूजिक किया हो, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर जिससे बने, आपको याद है? वो उस जमाने में याद तो नहीं है, खैर, लेकिन उस टाइम में इतना तो ध्यान नहीं है कि पहला गाना कौन सा था, लेकिन लगातार बहुत हजारों गाने किए हैं। हजारों गाने, कई हजारों गाने। ओके, तरुण जी, आपका नाम है बहुत बड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आपका हिट एल्बम कौन सा था और कौन से सन में था और किसका था? सबसे ज़्यादा सुपरहिट गाना मेरा रहा है हमसर हयात, जो एक गायक है। अच्छा, उनको हमने ही इस फील्ड में एक सुनहरा मौका दिया था, और वो कंपनी का नाम था द पिक्चर पीपल, और उसके प्रोड्यूसर थे विवेक शर्मा जी, और उसमें 8 गाने हमसर के हमारे सुपरहिट गए थे। उसमें एक गाना सीमा जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड में। वो गाना है दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, तो उससे मुझे काफ़ी पहचान मिली उस गाने से। तो तरुण जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शिरडी के गाने, जहाँ बाबा के गाने, मेरे ख्याल से हमसर जी से ही शुरू हुए थे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, वैसे तो देखा जाए तो रफ़ी साहब ने भी साईं बाबा जी के काफ़ी सुपरहिट गाने गाए हैं। अच्छा। और सभी इंडस्ट्री में सभी सिंगर से मैंने साईं बाबा के गाने गवाए हैं, लेकिन नाम हमसर जी का ज़्यादा हुआ था शायद। हमसर का, हाँ जी सीमा जी, हमसर का नाम काफ़ी सुपरहिट गाने की वजह से काफ़ी चर्चित में आया है। तो आप अपने आप को खुश नसीब मानते हैं, या हमसर जी खुश नसीब मानते हैं कि उनका सुपर डुपर हिट एल्बम गया, जहाँ आपका सुपर डुपर हिट गया? देखिए सीमा जी, ये हमसर का भी बड़प्पन है, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, और मैं भी हमसर को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा वो बड़ा पसंदीदा गायक है, हमसर हयात। तो मैंने उसको काफ़ी, वो भी मानते हैं और मैं भी बहुत मानता हूँ कि उन्होंने मेरे मुताबिक गाया, और 8 गाने सुपरहिट हुए थे। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुआ था। तरुण जी, अगर हम हमसर जी के एल्बम को लेके बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट में हमसर हयात जी के बारे में बात करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप उनको बहुत क्लोज से जानते हैं शायद से, है ना? तो वो कैसे इंसान है, कैसे सिंगर हैं, काम करते समय वो कैसे होते हैं, और पब्लिक के साथ कैसी डील करते हैं? सीमा जी, हमसर हयात बहुत ही मेहनती गायक है, और हम जितना उनसे स्टूडियो में मेहनत करवाते हैं, वो उतना मेहनत बहुत करते हैं।
हमारे मुताबिक बहुत मेहनत करते हैं वो, और हम जो भी उन्हें तैयारी कराते हैं वो लगन से, दिल से मेहनत करते हैं, और इसी वजह से वो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, ये तो टचवुड के बहुत अच्छा गाते हैं हमसर जी, और उनको पब्लिक सुनने के लिए बेताब रहती है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हमसर याद जी को सुपर डुपर हिट तक करवाया, और वो आज भी सुपर डुपर हिट है। तो आपने आगे हमसर याद जी के गाने किए क्यों नहीं किए? आगे फिर हम लोग काफ़ी बिजी हो गए, वो भी अपने सुपरस्टार बनने के बाद कार्यक्रम में काफ़ी बिजी रहते हैं, और हम भी काफ़ी बिजी रहते हैं। तो मैंने दोबारा उनका कोई एल्बम नहीं किया, क्योंकि वो एक ही एल्बम ऐसा था। एल्बम का नाम था साईं शरणम। साईं शरणम में 8 गाने सुपरहिट गए थे, और दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में, ये तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर। वो तो अमर हो गया सर, अमर हो गया, अमर हो गया। हाँ, और सर मेरे को ये बताइए, इनके हमसर याद के बिना आपने और किस किस के काम किया? मैंने मुंबई इंडस्ट्री में लगभग सभी को ही गवाया है सीमा जी। जैसे कि उदित नारायण, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पडवाल, और लगभग सभी को गवाया है, सभी। तो तरुण जी, आप दिल्ली ज़्यादा रहते हैं कि बॉम्बे रहते हैं? आप अभी रहते कहाँ हैं? मेरा दोनों जगह ही निवास रहता है, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे, तो ये दोनों जगह ही मेरा निवास होता है। ज़्यादातर तो दोनों ही जगह देखा जाए तो ज़्यादातर मुंबई होता है निवास। अच्छा। ज़्यादातर मुंबई निवास होता है। तो मुंबई आपके लोगों के साथ काम करते हो? मुंबई में है, मेरे काफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं, और जो इंडिया की टॉप क्लासेस कंपनियां हैं उनके साथ में काम करता हूँ सीमा जी। और वहाँ के जो मुंबई के जो टॉप क्लास प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिलता रहता है, और ये सब आपका आशीर्वाद है, दुआएं हैं, और प्रभु की कृपा है। वो तो तरुण जी हमेशा आपके साथ रहेंगी। और तरुण जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, गाने के सिवा आपने मूवी में किसी में सॉन्ग दिए अपने? हाँ जी सीमा जी, अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म की है। फिल्म का नाम है डेडली 7 डेज। वो एक हॉरर मूवी है, और बहुत जल्दी वो प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। उसका म्यूजिक आपने किया? म्यूजिक, टोटली म्यूजिक उसका मैंने किया है। उसमें क्या क्या आपने किया? टोटल म्यूजिक डायरेक्टर मैं ही हूँ उसका। अच्छा, और सॉन्ग भी, बैकग्राउंड भी, सब कुछ उसका। वेरी गुड। एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दीजिए कि तरुण म्हात्रे जी की नई मूवी आ रही है, देखना ना भूलिए। और तरुण जी प्लीज उनका नाम बताइए और मैसेज दीजिए। फिल्म का नाम है डेडली 7 डेज, एक हॉरर मूवी है, और सभी सिनेमाघरों में जल्दी प्रदर्शित होने वाली है, और सभी OTT प्लेटफॉर्म पे भी सभी रिलीज होने वाली है। उनके सिंगर कौन है सर? उनके सिंगर न्यू कमर्स को मैंने चांस दिया है, तो काफ़ी अच्छी मेहनत की है उन लोगों ने, बहुत अच्छा गाया है। अच्छा गाया, ओके। तो सर इसके बाद क्या करने का इरादा अब आपका? अभी आगे भी हमारा एक फिल्म का प्लान चल रहा है सीमा जी, और एक बड़ी फिल्म हम करने वाले हैं, जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी हम उसके बारे में आपको बताएंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। और ये मैंने सुना आज आप मुंबई जा रहे हो? हाँ जी सीमा जी। तो आपके मतलब इतने समय में से थोड़ा सा समय मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके मांगा है, तो आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि आज आप मुंबई क्या करने जा रहे हो? सीमा जी, उसी जो हम नई फिल्म कर रहे हैं, नई फिल्म के सिलसिले में ही हमारा आना जाना भी लगा ही रहता है, और जल्दी हम उसको फाइनल कर सकते हैं। सर आपको मतलब कैसे पता लगता है कि जैसे न्यू सिंगर आ रहे हैं मार्केट में, तो इनका आवाज़ हिट होगा कि नहीं हिट होगा? नए बच्चों को क्या आप चांस देते हो? जी सीमा जी, कई उभरते हुए कलाकार हैं जो अच्छा सीख कर आते हैं, अच्छे गुरुओं से, और अच्छी शिक्षा लेकर आते हैं, क्लासिकल ज्ञान लेकर आते हैं, और वो क्लासिकल सीखे हुए जो न्यू कमर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो हम उन्हें चांस देने की बहुत कोशिश करते हैं। तरुण जी, मैंने सुना है कि क्या ये सच है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको म्यूजिक सीखने का बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, चांस नहीं मिलता है, तो लेकिन गाते बहुत अच्छा है, तो उनको कहा जाता है कि गॉड गिफ्ट है इनको, तो क्या ये सच है कि वो अच्छे सही में गॉड गिफ्ट होता है, या फिर आप लोग सहराते हो उनको? सीमा जी, कुछ तो गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है सुरताल का नॉलेज, सुरताल का और एक प्लेबैक सिंगिंग का नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उनका सीख कर आते हैं, घर बैठ के वो सीखते हैं, उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि प्लेबैक सिंगिंग कैसे करना है, तो हम उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का ज्ञान भी देते हैं। क्या आप नए बच्चों को चांस देंगे? जरूर, नए सिंगर्स को जरूर चांस देना चाहेंगे। अगर उनमें टैलेंट है, प्रतिभा है, तो हम जरूर चांस देंगे।
प्लीज़ नए सिंगरों को आप एक मैसेज दीजिए। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो हमारा इंटरव्यू देखते हैं और हमेशा नए लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ एक्टिंग में होते हैं, कुछ म्यूजिक में होते हैं, तो हमारा इंटरव्यू देखना ना भूलिए। आज है हमारे साथ तरुण बागड़िया जी। तरुण जी प्लीज़ आप अपना मैसेज ऑडियंस को दीजिए, नए बच्चों को दीजिए। बिल्कुल सीमा जी, मैं नए कलाकारों को बहुत चाहता हूँ कि नए कलाकार आगे आएँ और अपनी प्रतिभा के सहारे आगे आएँ। क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है सीमा जी, क्योंकि क्लासिकल के बिना अच्छा गाना संभव नहीं है। तो क्लासिकल सीख कर आएंगे तो मुझे बहुत उन्हें चांस देने में आसानी रहेगी। हम तरुण जी का नंबर अपने इंटरव्यू में देंगे, आप प्लीज़ उनका नंबर देके उनको कॉल कर सकते हैं। और आप मतलब जो भी आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, ये बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आप इनसे सीख सकते हैं। क्या आप सिखाएंगे इनको? जरूर सिखाएंगे सीमा जी, और जिनमें लगन होगी तो उन्हें जरूर सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। तरुण जी मैं एक बात कहना चाहूँगी, इनमें बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे भी होते हैं जो पे नहीं कर सकते आपको, तो उनके लिए आप क्या हेल्प करोगे? उनके लिए हम जो समर्थ नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके हालात नहीं है पैसा लगाने लायक, तो हम उनसे पैसा नहीं लेंगे और उन्हें सिखाएंगे भी और उन्हें आगे प्रमोट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। तो तरुण जी का कहना ये है कि वो फ्री में सिखाएंगे, और अगर तरुण जी फ्री में नहीं सिखाएंगे तो मेरा नंबर इसमें है, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। तरुण जी आपको फ्री में सिखाना ही पड़ेगा। आप अपनी कला को मारिए मत, आपकी कला को सहराने वाले इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आपका योगदान देंगे। सो प्लीज़ आप नेटफ्लिक्स देखिए, नेटफ्लिक्स पे हर इंटरव्यू में कोई ना कोई मैसेज होता है, और आप ज़रूर म्यूजिक सीखिए। जो सिंगिंग घर में बैठ के करते हैं आप कॉल करिए और सीखिए। क्यों तरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो तरुण जी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपके गुरु जी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरुजी मेरे बड़े ब्रदर ही रहे हैं, उनका नाम है गोविंद जी हैं, और उन्हीं के सहारे उन्हीं के सहारे हमने गोविंद जी का नाम आए तो हम भूल नहीं सकते। गोविंद जी का बहुत बड़ा नाम है, तो गोविंद जी जरूर आएंगे हमारे इंटरव्यू नेटफ्लिक्स पे, जरूर आएंगे। और सेकंड गुरु जी मेरे रहे हैं श्री रविंद्र जैन साहब, तो उनसे मैंने बहुत काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा। उनसे भी सीखा। तो तरुण जी आपको सीखने में कितना टाइम लगा? ये तो सीमा जी, ये तो विद्या ही ऐसी है कि इसमें तो 7 जन्म भी कम होते हैं सीखने के लिए, लेकिन ये तो समंदर है, जितना हम सीखते रहेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। तरुण जी पुराने ओल्ड इज गोल्ड में और नए में क्या फर्क है? हाँ, ओल्ड इज गोल्ड ही वो बहुत एक रियल में तो वही है कि ओल्ड इज गोल्ड ही ठीक होता है, लेकिन आजकल का जो संगीत है वो अभी थोड़ा राह से भटक गया है और मेलोडी इस बात को देखो, मतलब हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी कह चुके हैं कि आज जो हमारा म्यूजिक है और आप भटक चुके। देखो हमारी इंडस्ट्री के तरुण जी भी खुद कह रहे हैं कि हमारा म्यूजिक जो है वो इंडस्ट्री से बहक चुका है। तो क्या तरुण जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस को जरूर मैसेज दीजिए, क्योंकि मैंने जो भी सुना आज तक के जितने भी सब लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। क्यों नए गाने अच्छे नहीं है क्या? बिल्कुल सीमा जी, कि कहते हैं कि एक काली घटा आती है बादलों में तो वो जल्दी छट जाती है, उसी तरह एक संगीत का एक बुरा वक्त है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो अभी मेलोडी खत्म हो गई संगीत से, मेलोडी खत्म हो चुकी है, और एक जो रूह होती, जो रूह के गाने होते थे जिसको कहते थे रूहदारी वाले गाने, वो खत्म हो गए हैं, और रूहदारी वाला संगीत जो खत्म होता जा रहा है वो दोबारा से जल्दी एक मेलोडी वाला संगीत दोबारा आएगा और हम उसको लेकर आएंगे दोबारा। जय हिंद। जय हिंद। तो तरुण जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये दौर दोबारा आएगा, तो क्या जो आजकल जो आप म्यूजिक बना रहे हैं तो उसमें बनाने में आपको मजा नहीं आ रहा क्या? सीमा जी, हम तो मेलोडी वाला म्यूजिक बनाते हैं और प्रोड्यूसर को हम कहते हैं कि हम मेलोडी वाला ही बना सकते हैं, और ये आजकल का जो ऊटपटांग संगीत है वो हम बनाते नहीं है। ऊटपटांग की जैसे कि उसमें सुरताल तो होता नहीं है, और जैसे बातें कर रहे हो। हाँ जी सीमा जी, तो एक हमारा जो पुराने दौर का संगीत था वो हमारे सुकून देता है और हमारे दिलो दिमाग में छाया रहता है। वो पुराने दौर का संगीत हम दोबारा से उसको जल्दी पब्लिक के बीच में लेकर आएंगे, फिर से लेकर आएंगे। इसके बारे में आप मैसेज कुछ देना चाहेंगे पब्लिक को? जो नए गाने चल रहे हैं पुराने गाने, उनमें क्या फर्क है वो बता दीजिए। नए गाने तो सीमा जी ऐसा है कि आज रिलीज होते हैं और कल तक गायब हो जाते हैं, लेकिन जो मेलोडी वाला संगीत है वो सदियों तक बरकरार रहता है, हजारों लाखों सालों तक वो पब्लिक के
और हम सबके बीच में है। सर आपका एक फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा लगता है? तो मेरा खुद का ही बनाया हुआ ये गाना मेरा बहुत पसंद है मुझे, जो हमसर खयाल से गवाया मैंने। है अजब तरह का सामान तेरी शिरडी में, आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आए जितने भी परेशान तेरी शिरडी में, काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल कलाया मेरे बाबा, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तरुण जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना अच्छा गा भी लेते हैं, इतना अच्छा गुनगुना भी लेते हैं। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू सो मच। अभी तरुण जी भी छोटी सी रोशनी डालना चाहेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे सभी हैं, माता पिता जी, पिताजी तो अभी खैर 2 साल पहले नहीं रहे दुनिया में, बाकी सभी हैं परिवार में, भाई बहन है, माता जी हैं और सब। तो तरुण जी अभी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो नए बच्चे हैं उनको कैसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया सीमा जी आपने। क्या होता है कि जो नए सिंगर आते हैं तो वो मैक्सिमम बिना सीखे हुए आते हैं। बस उन्होंने क्या है कि घर में बाथरूम सिंगर होते हैं कि बाथरूम में गा लिया, या किसी स्कूल कॉलेज में उनका जो शौक रहा है, तो बिना सीखे हुए जो आते हैं उन्हें संघर्ष करने में बहुत कठिनाई होती है और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और वो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीमा जी जो सिंगर आए हैं वो सीख कर आए संगीत, क्योंकि सीखने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं क्लासिकल संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, तो उन्हें सीख कर आना चाहिए। और बिना सीखे उनका बहुत दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में बिना सीखे हुए कलाकारों को काम मिलता नहीं है बिल्कुल भी, और वो हताश होकर लौट जाते हैं। तो ये एक कारण है, यही एक कारण है। जिनके साथ आते हैं तो मतलब ज्ञान नहीं पूरा होने की वजह से जब उस पिच तक पहुंचे तो उनको वापस जाना पड़ता है। और सीख कर आने पे उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आगे बढ़ने के, कई सहारे मिलते हैं, कई बड़े बड़े डायरेक्टर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं और उन्हें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जो बिना सीखे आते हैं उन्हें उनकी दुर्दशा हो जाती है, वो ना तो कुछ कर पाते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो आपका ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जो मतलब बिना सीखे हुए आपके पास सिंगिंग करने आए, तो आपको उनको गवाने में क्या क्या तकलीफें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? कुछ समय पहले मैंने सोचा था कि चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो सीखा नहीं है जिन्होंने उन्हें भी गवाने की कोशिश करते हैं सीमा जी। तो हमने देखा है कि वो फिर बारीकियों को नहीं पकड़ सकते हैं वो लोग, और उन्हें ताल का और सुरों का ज्ञान तो होता नहीं है, तो हम अगर जबरदस्ती गवाना चाहें तो गा नहीं पाते हैं, और इस वजह से उन्हें वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब रिकॉर्डिंग करते समय वो आपको पता चल जाता है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा? जी हाँ जी सीमा जी, वो उनके थोड़ी देर में ही 2-4 मिनट में ही पता लग जाता है कि वो नहीं गा सकते या सीखा हुआ नहीं है उन्होंने। अच्छा, तो मैंने सुना है ऐसे कुछ लोग सिंगर बनना चाहते हैं और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो पैसा देके स्टूडियो में आप लोगों के पास आ जाते हैं कि हमें गवाओ, तो उनके साथ आप क्या करते हो, कैसे गवाते हो या नहीं गवाते हो, जहाँ पैसे के लालच में उनको कैसे भी करके गवा देते हो, क्या करते हैं आप लोग? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ऐसे लोग ज़्यादा ही आते हैं ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें पैसा तो लोगों के पास है ही। जी सीमा जी, कि वो बस कहते हैं कि बस आप इन्वेस्ट कर देंगे पैसा और आप हमें गवाइए। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें मना करते हैं कि आप पहले सीख कर आएँ, कहीं शिक्षा लेकर आएँ, ट्रेनिंग लेकर आएँ, किसी अच्छे गुरु से सीख कर आएँ, उसके बाद हम कोशिश करते हैं गवाएं, वरना हम मना ही कर देते हैं कि इस तरह से।
अगर वो नहीं कर पाते हैं। तो सर आप उनको सिखाइए ना, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको ज्ञान दीजिए, ज्ञान बांटिए ना। बिल्कुल हम सिखाते भी हैं सीमा जी, जिनमें लगन होती है तो उन्हें जरूर हम सिखाते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे पास सीखिए, और सीखने के बाद फिर हम उन्हें चांस देते हैं, फिर वो निखर कर आगे आते हैं वो लोग। और जो सीखे हुए बच्चे आते हैं और उनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? सीखे हुए बच्चे जो आते हैं उनके साथ थोड़ा अच्छा महसूस होता है। एक तो टेंशन कम हो जाती है कि चलिए सीखे हुए हैं तो इन्हें हम कुछ बताते हैं तो वो जल्दी पिकअप करते हैं। हम जैसा बताते हैं तो वो जल्दी समझते हैं उन चीज़ों को, वो बारीकियों को समझते हैं, और जैसा हम बताते हैं तो वैसे उसी तरह से गाने की कोशिश करते हैं वो। गरीब बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जो अच्छे से गा सकते हैं, जिनके पास गॉड गिफ्ट है, तो वो नेटफ्लिक्स ज़रूर देखिए। और तरुण जी आपको ज़रूर म्यूजिक सिखाएंगे। तरुण जी एक प्रॉमिस कीजिए बच्चों के साथ, आप जिन बच्चों को अच्छा गाना आता है वो पैसों की वजह से आगे अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है, तो तरुण जी हम सब उनकी हेल्प करेंगे, क्या ये सच है? बिल्कुल सीमा जी, हम बिल्कुल, जिनमें लगन है और उत्साह है और जो सीखे हुए हैं तो उन्हें हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें नहीं, जो बिना सीखे हुए हैं उनको हम सिखाएंगे, जो गाते अच्छे हैं वो बोलिए। उनके लिए भी जो जिनमें लगन है लगन है और पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपकी कला की कीमत बहुत बड़ी है। पैसा सब कुछ नहीं है, कला है। जो कला अगर आपके पास है तो आप नेटफ्लिक्स पे जरूर आइए और अपने आप को आजमाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।